कोल माइंस यूनियन जिंदाबाद, कालाकोट कोल माइंस यूनियन जिंदाबाद। भीख मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। आप देख रहे हैं जेके अपडेट, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस समय है हम मोगला माइन के अंदर हैं, जहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। क्यों प्रोटेस्ट किया है हम जानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन 2019 से लेके आज 2026 चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है इन लोगों को इनका जो बकाया था वो नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया, क्या डिपार्टमेंट की लापरवाही है, क्या है क्या नहीं, हम जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जो भी जहाँ पे लोग आए हुए हैं दूर दूर से, विजय जी क्या कहेंगे जो जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है? सबसे पहले सर मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। इस पावन धरती मोगला और ये कोल माइन प्रोजेक्ट है, मैं मौजूदा जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, मौजूदा जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि कानून सबके लिए सर्वोपरि है। क्योंकि हमने कानून के हिसाब से 12 दिसंबर 2025 फर्स्ट हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, हमने उनको इतला किया था। 12 दिसंबर से लेकर 12 फरवरी तक हमने मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको हमने एक पीसफुली तरीके से सारे कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से इनको एक हमने समय दिया कि 2019 से लेकर आगे 2025-26 तक जितने भी जो लोग रिटायर हो रहे हैं साल भर साल, उन लोगों को अपना सेंट्रल प्रोविडेंट फंड्स, क्योंकि इसका थोड़ा लोगों को कुछ लोगों को पता नहीं चला, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड का मेन क्या है कि नौकरी के समय जो लोगों का पैसा कटता था वो पैसा डिपार्टमेंट के पास जमा होता था, सीएमपीएफ के पास। रिटायर होने के बाद उन लोगों को वो पैसा वापस मिलता है, जो हो गया सीएमपीएफ। उसके बाद साथ में होती है पेंशन। ना इनको सीएमपीएफ मिला और ना सर मिली पेंशन। तो 13/2 को हमने एडीसी कालाकोट को 72 घंटे का नोटिस दिया था कि अब 72 घंटे का समय है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, मौजूदा गवर्नमेंट के पास, कि इन लोगों का जो मसले हैं, कुछ ज्यादा मसले नहीं है सर, जो क्योंकि जैसे सपोज करो महीने का इनको 20,000 मिलता है, उसमें जो पैसा कटता था अपना पैसा है उसको वापस लेना है, कोई बड़ा इशू नहीं था। मगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई सर हमारे साथ बातचीत नहीं हुई है, ना लोगों के साथ हुई है कि आपका मसले के ऊपर गौर कर रहे हैं या इसका कोई हल कर रहे हैं। तो आज क्योंकि कल से हमारा नोटिस का समय खत्म था, क्योंकि आज हमारा जो प्रोटेस्ट कोल माइन के ऊपर है, देखो कि इनका जो सारा काम काज आज मैनेजमेंट का डिस्टर्ब है, वो तो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब रहेगा ही। देखो कि आपके माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सर काफी जो मजदूर हैं उन लोगों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि उनको अपना पैसा नहीं मिला, इलाज कई लोग बेचारे इलाज भी नहीं करवा सके। देखिए जहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, अगर एक बंदा अपनी दिहाड़ी लगाता है, गैंती बेलचा चलाता है, पूरा दिन वो अंदर काम करता है, उसके बाद जो इनके आला अधिकारी होते हैं उनका पैसा उनको मिल जाता है, उनकी पेंशन लग जाती है, इन लोगों की पेंशन क्यों नहीं लगी अभी तक, क्या वजह है इसकी? सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। मैं बताना चाहूंगा कि मौजूदा जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कि कालाकोट फील्ड के जो लोग हैं उन लोगों के साथ ये इनजस्टिस करते हैं। जो जम्मू में लोग हैं, जो कश्मीर डिवीजन के लोग हैं, जम्मू के हैं, उनका पैसा टाइमली जमा भी है और रिटायर होने के बाद उनको समय पर अपना पैसा मिल भी जाता है। मगर ये जो इस क्षेत्र के लोग हैं, चाहे मोगला हो, मेटका हो, बराला हो, कालाकोट हो, हमारे मजदूरों के साथ ये इनजस्टिस करते हैं। इनका पैसा तो ना वो जमा करवाते हैं समय पे, क्योंकि 2008 से लेकर 2016 तक इन लोगों को पैसा जमा नहीं है। मगर दूसरी बात यह है कि इन लोगों का कितना पैसा कटा है नौकरी के समय, इनके पास कोई डिटेल नहीं है, और ना ये डिपार्टमेंट इन लोगों को देता है कि आपका इतना इतना सीएम पर पैसा है, कटा हुआ है। ये आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, इन लोगों ने, डिपार्टमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि इनके साथ ऐसा व्यापार किया जा रहा है जैसे एक मुगल शासन था हिंदुस्तान में 1947 के पहले, कि उस समय क्या करता था कि हिंदुस्तान के अंदर एक दबाया जाता था, कोई भी बंदा बल्कि बात नहीं रख सकता था, सामने नहीं आ सकता था। आज भी इस महकमे में मजदूरों के साथ ऐसा होता है, जहां पे कि मजदूर अपनी आवाज, इस समय जो लोग काम कर रहे हैं ना, मैं आपको एक थोड़ी बात बताना चाहूंगा, इस समय जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपनी बात कभी कोई अपनी डिमांड नहीं आगे रख सकेंगे, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट का प्रेशर अगर बोल गया तो उसको उठाओ, इधर से कहीं ट्रांसफर कर दो या कहीं साइड पे लगा दो। ये जो मजदूर है, ये लोग बड़े दबे हुए हैं, गांव देहात में लोग रहते हैं जी। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अब जो ये प्रक्रिया प्रोटेस्ट की शुरू हो चुकी है, यही है कि अगर 24 घंटे 48 घंटे रहते, अगर एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदा गवर्नमेंट इस मसले का संज्ञान नहीं लेती है, तो ये प्रोटेस्ट सर अभी आगे भी बढ़ सकता है। आपने डिपार्टमेंट से इनकी बात की है, क्या बोला उन्होंने, क्या कहा आपको? देखो सर, डिपार्टमेंट का यही कहना है,
देखो कि इनसे मैं काफी समय से अपने इस क्षेत्र के, जो हमारा जिस कोल माइन क्षेत्र है, मैं काफी समय से जुड़ा हूँ। मगर ये जो मौजूदा हमारे एमडी साहब है, इनका यही कहना है कि इस समय मेरी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है भाई। तो पैसा नहीं है तो इनको मैं पैसा कहाँ से दूं? लेकिन मैं रोकूंगा आपको, जहाँ पे जो भी बंदा जहाँ से रिटायर होके जाता है उनको कई दिन चक्कर लगवाते हैं, उनकी फाइलें नहीं जम्मू भेजते, जम्मू वाले जहाँ भेजते हैं ये बोलते हैं जम्मू वो फाइल तैयार कर गए हैं, लेकिन लास्ट एंड में जाके वापस जहाँ से ही फाइल वापस जाती है उनको पहले इतने चक्कर क्यों लगवाते हैं? सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो आप जो पॉइंट है ये एक नोटेड पॉइंट है कि जहाँ पे ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पे फॉर्म भरते हैं रिटायर होने के बाद, बल्कि पहले क्या कि 10-10 महीने इनके फॉर्म, बल्कि इनका रिकॉर्ड ही नहीं सर मेंटेन होता है। दूसरी बात क्या कि रिकॉर्ड में करेक्शन इतनी है कि इनका रिकॉर्ड कुछ है, लोगों के आधार कार्ड कुछ है, और ये क्या करते हैं कि लोगों के आधार कार्ड करेक्शन करवाते हैं मगर खुद के रिकॉर्ड को ठीक नहीं करेंगे। फिर इन्हें ऐसा करना है। अभी मैं बताना चाहूंगा कि कोई 10 केस ऐसे हैं जो इनके जो मजदूरों की डेथ हो गई है, उनकी फैमिली है, विडो महिला है, उनके अभी 3-3 साल हो चुके हैं। इनका यही कहना है कि अभी जी हमारा पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, अभी नहीं हुआ। आजकल करते 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 इन्होंने सर 2-2, 3-3 साल हो चुके हैं। वो विधवा है, वो बेचारी कितने चक्कर लगाए इधर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो इनके पास जहाँ पे स्टाफ ही नहीं है काम करने के लिए, जो क्लर्क है ना, जो क्लर्क है इनके पास क्लर्क ही नहीं है काम करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो रिटायर कुछ बाबू हैं हमारे यहाँ पे, उनको 6 महीने के लिए लगाए इधर, कोई कम से कम रिकॉर्ड तो मेंटेन करें। रिकॉर्ड ही नहीं सर मेंटेन होता। काफी लोग दुनिया से चल बसे हैं बेचारे, ना उनको फैमिली को कुछ मिल रहा है, ना इनको कुछ मिल रहा है। आखिरकार ये कब तक चलेगा ऐसा ही? कब तक ये लोग अपनी मांगों को लेके ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे? कब तक ये ऐसे ही भटकते रहेंगे कि हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए? कब तक चलेगा? देखो साहिल जी, मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर तरीके से बताना चाहूंगा कि एक देसी भाषा में गल है कि तंग पे जंग होंगी है। तो हूँ सर समय आई जाता हुआ है, बड़ा चिर होया असें डिपार्टमेंट के लिए एक स्मूथली तरीका कन्नै, सिस्टमैटिक तरीका कन्नै, कानूनी प्रक्रिया कन्नै सर इयां करो, इतने थोड़ा कोल क्लर्क नहीं है, क्लर्क भेजो थे, इसी सिस्टम की सुधारो। मैं सर तुझे आज दसना कि कम से कम 1.5 साल होने वाला है इन्हें महकता कोल माइन भी बंद करी बैठे हुए कि साढ़े कोल स्टाफ नहीं। और मैं CMPF वाले डायरेक्टर साहब है, मैं उन्हें भी एक गल आखना चाहना, आज तू 10 साल तो उसको थोड़ा कोल जिस टाइम तुझे पिछे मायना चली है उल्ला थोड़ा कोल केड़ा स्टाफ है। ये सर जानबूझ के, खास कर ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर ये कारखाना है, इसके पीछे जो मौजूदा, मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो मर्जी हो, पार्टी जो मर्जी हो, क्योंकि जो लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, हम वहां पे चुप नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक ही इंडस्ट्री है, आज इन्होंने एक मेटा माइन बंद करके रखी हुई है, लोगों को दर कर रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। यार आप नोटिफिकेशन निकालो, काफी दुनिया पढ़ी लिखी है, लाओ स्टाफ, मायने चलाओ। वो भी इन्होंने क्या किया कि मायने बंद करके बैठे हुए हैं, सिर्फ है कि लोगों को हरास करना है। मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं आप यही बताना चाहता हूँ, ये चाहे ये 50 लोग दिख रहे हैं ना आप, इनके 50 से पीछे 5 भी लगा लो, इससे भी ज्यादा भी लोग उठेंगे, इस क्षेत्र के सारे लोग उतरेंगे। अब ये प्रोटेस्ट तभी खत्म होगा जब ये इशू सॉल्व होंगे, नहीं तो हमें अब सर जो कुछ भी होगा करना पड़ेगा, हम आप पीछे नहीं रुकेंगे। आपकी मांगों को अगर नहीं माना गया तो आप कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? देखो सर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये आजाद मुल्क है, एक हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो इशू सॉल्व ना हो सके जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि हम अब ये रास्ता देखो कि लास्ट यही रास्ता है, हल होगा नहीं होगा तो इससे भी कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे सर। शुक्रिया विजय जी। ये हमारे साथ विजय जी थे, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं इस कोल माइन को लेके, जो उनका पेंशन है वो नहीं मिली अभी तक, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहते हो आप, जो आज आपने प्रोटेस्ट कर रहे हो? कहना चाहते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे विभाग में हमारी मुश्किल की घड़ी में आप सामने हमारा साथ दिया है। आपकी वसालत से मैं गवर्नमेंट को कहने को चाहता हूँ कि हमारे साथ इतना जुल्म मत करिए, क्योंकि हम किसी से आधार नहीं मांग रहे, हम मांगे अपना सैलरी का पैसा, काटा हुआ पैसा मांग रहे हैं। और 2021 में मैं रिटायर हुआ, 36 साल मैंने सर्विस की एक बात है।
30 लोगों तक जितने लोग किसी को कुछ मिला नहीं। वो पहले एमडी फिर थोड़ा बहुत देता है। जो एमडी 2 साल हो चुके झूठे वादे करता है। खुदा जाने इसका क्या राज है, क्या चाहता है ये। मैं मुझसे जानता हूँ कि ये गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है। कब ये हमारा पैसा लेके ये भी चला जाएगा। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट को कि ये पैसा हमें दिया जाए, हमारा हक दिया जाए। हम ज्यादा लंबी बात करने को चाहते नहीं। अगर 2-4 दिन में हमारा पैसा नहीं, हमें कुछ विश्वास नहीं दिया जाएगा, हम ऐसा स्टेप उठाएंगे कि शायद आप गवर्नमेंट को भी मुश्किल होने, क्योंकि हमेशा कत्ल-गर्द होता है, जुल्म होता है। जुल्म जब सिर से ऊंचा हो जाता है तो उसको मिटाने की भी मुश्किल हो जाती है। हम इस स्टेप को उठाने के लिए तैयार नहीं। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं हम मीडिया को। क्या आपको 6 पे कमीशन मिला है या 5th पे कमीशन मिला है? कोई लाभ इसका? कमीशन मिला, उसका जो एरियल था वो हमें नहीं मिला। 6 पे कमीशन का एरियल नहीं मिला हमें। तो बाकी रह गया हमारा CMPF, वो नहीं मिला हमें। पेंशन नहीं मिली। जितना पैसा जितना में हमारा खुद सैलरी से कटा हुआ पैसा हम वो मांग रहे। हम इनसे कोई आधार नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। हम अपील करते हैं मीडिया की वसालत से कि हमारा पैसा हमें दिया जाए। हमें नाजायज रास्ते पर उठाने की कोशिश मत की जाए, क्योंकि हम जब ऐसे रास्ते पर उठेंगे हमारी माएँ बहनें आएंगी, हमने रोडों पर निकलेंगे तो मुश्किल बन जाएगी। शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर क्या कहेंगे? आपने देखा ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके, और अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई वो आगे लगातार ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, और अगर इनकी मांगे मान ली जाती हैं ये आज ही प्रोटेस्ट बंद करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। MV इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें MV इंटरनेशनल स्कूल के साथ। MV इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।